मेरे साथियों नमस्कार। आज है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। और बधाइयाँ के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी हो जानी चाहिए, तो हम लेकर हाजिर हैं आपके फाउंडेशन बैच का यह 11वां क्लास। और यह उम्मीद कर सकते हैं कि आप पूरे 10 क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। यह उम्मीद मेरा कितना सही है ये तो आप ही समझ रहे होंगे। और आज का जो टाइप है वह है मूल्य इनटू में खपत इक्वल्स टू खर्च आधारित। क्लियर है? एक ही क्लास में ये पूरा खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि ये थोड़ी क्लास लंबी चले, लेकिन एक क्लास देखिए और खत्म। क्लियर? तो चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परवीन मैथ्स क्लासेस में। शुरू करते हैं आज के क्लास का सिलसिला। थोड़ी सी चर्चा हम पहले करेंगे कॉन्सेप्ट की। देखिएगा, इस बात को आप समझते हो कि मूल्य और खपत का गुना करेंगे तो खर्च आएगा। जैसे अगर हम मूल्य 10 रुपया प्रति केजी है और 10 केजी खर्च कर दिए, 10 केजी खपत कर दिए, तो खर्चा कितना आएगा? 100। मूल्य है 10 और अगर हम खपत 10 कर दिए, 10 केजी, 10 रुपया प्रति केजी है, और यहां से अगर हम 10 केजी खर्च कर दिए तो खर्चा कितना आएगा? 100 रुपया। क्या इस बात को समझ रहे? क्लियर है बात? यहां से हम बस एक बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि सबसे पहला जो टाइप आएगा कि खर्च अगर अपरिवर्तित रहेगा, खर्च अगर नहीं बदलेगा, तो सीधा सा बात समझिएगा कि मूल्य जिस रेशियो से बढ़ेगा खपत उसी रेशियो से घटेगा। बस ये बात याद रखना। क्या बोले? मूल्य जिस रेशियो से बढ़ेगा खपत उसी रेशियो से घटेगा। जैसे बोलेगा कि खर्च अपरिवर्तित है, तो अगर मूल्य मूल्य 3 से 4 होता है, मूल्य कितना? 3 से 4 होगा, तो खपत जो है वह कितना होगा? 4 से 3 होगा। बस इतना सा बात अगर आपको इतना बात आप समझ रहे हैं, तो ये टाइप के आधा सवाल खत्म हो जाएंगे। देखो पहला सवाल, चीनी का मूल्य चीनी का मूल्य कह रहा है कि 10% गिर जाता है। 10% गिर जाता है, इसका मतलब 10% कम हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि 10% का जो मान होता है वह 1/10 होता है। मतलब कीमत जो है, मूल्य जो है 10 से 9 हो जाएगा। हाँ या ना? किस तो किसी घर में चीनी की खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाला व्यय में कोई गिरावट न आए। होने वाला व्यय मतलब खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। खर्च निश्चित है, तो आप बोलिए कि खपत कितना होगा? खपत होगा 9 से 10। 9 से 10। तो बोल रहा है खपत कितनी बढ़ाई जाए, तो खपत मेरे प्यारे बढ़ेगा 9 से 10 बढ़ा, इसका मतलब 1 बढ़ा कितने से? 9 से। तो 100 पर कितना आएगा? और आपका जवाब होगा 100/9, 11.1/9% सवाल के उत्तर। बस इतना सा सवाल। हम फिर से इस बात को समझाएंगे। देखिएगा, हमने क्या बोला कि अगर मूल्य बढ़ जाएगा, मूल्य 3 से 4 हो जाएगा, तो खपत 4 से 3 हो जाएगा। कंडीशन क्या है? खर्च अपरिवर्तित होना चाहिए। बस खर्च अपरिवर्तित होगा, मूल्य जिस रेशियो से बढ़ेगा खपत उसी रेशियो से घटेगा। अगर हम यहां से दूसरा बात पूछे कि मूल्य खपत बराबर क्या होगा, खपत बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे खर्च बटे में मूल्य होगा। खर्च बटे में मूल्य। इसका भी इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे। अभी हम अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल को समझ गए? अगला सवाल देखिए। अच्छा, इसको हम एक बार शॉर्टकट भी समझ लेते हैं। ऐसे रेशियो मेथड सबसे बेस्ट होता है, लेकिन चाहे तो हम शॉर्टकट भी समझ सकते हैं। क्या कह रहा है कि मूल्य 10% गिर जाता है। मूल्य क्या हो जाता है? 10% गिर जाता है। तो आप बोले खर्चा भी 10% घट जाएगा। तो पहले खर्चा मान लीजिए 100, खर्चा 10% कम हो जाएगा तो हो कितना जाएगा? 90।
अब कह रहा है खपत में कितनी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि होने वाले व्यय में कोई गिरावट न आए, खर्चा नहीं। बोलिए पहले 90 हो गया तो 90 से 100 करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10। किससे, 90 से, इंटू में 100 पर कितना कहेंगे, जीरो जीरो कटेगा, 100/9, 11.1/9% ही उत्तर आएगा। लेकिन हम कहते हैं भाई आप रेशियो मेथड जानिए, एक तरीका जानिए, सभी सवाल इसी से निपटेंगे। क्लियर है? आ जाओ देखो, पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की कीमत 81% की वृद्धि हो जाती, ठीक है। पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहने पर उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी। कीमत 81% वृद्धि हो गया तो आप क्या कहिएगा मेरे प्यारे, कि कीमत जो है 100 से कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा, है या ना। तो खपत जो है कितना होगा, 181 से 100 होगा, यही होगा, है या ना। कितना घटा खपत, तो बोलिए खपत घटा 81, कितने से, 181 से, इंटू में 100%, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 81 100 में भाग लगा देंगे 181 से, 4 बार में लगेगा, 4 और 18 चौका 72, 724। यहां से आएगा 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, यहां से कितना आएगा 10, 10 में 86, एक और जीरो उतरेगा 4, 4 बार में लगेगा 724। 44 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, आपका आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। आशा और उम्मीद है कि बात समझ गए होंगे। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर, देखिएगा। गेहूं का नया मूल्य 20 रुपया प्रति किग्रा, पिछले महीने इसका मूल्य 18 रुपया प्रति किग्रा था। इसका मतलब क्या है कि पिछले महीने में मूल्य जो है, पिछले महीने में मूल्य जो है वो कितना था, 18 था। अभी कितना है, अभी मूल्य जो है 20 है, यही है ना। मतलब कीमत जो है, मूल्य जो है 18 से 20 हो गया। अगर हम रेशियो लगाए इसमें तो आप कहिएगा कि 9 से 10 हो गया, 9 से 10 हो गया। अब किसी परिवार गेहूं की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उनके खर्च पर प्रभाव न पड़े, खर्च न बदले, तो हम कहेंगे खपत जो होगा मेरे प्यारे, खपत जो होगा वो 10 से 9 होगा, हाँ या ना। तो कितना घटा, एक, कितने से, 10 से, तो 100 से कितना होगा, और आपका जवाब होगा 10% सवाल के उत्तर। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? 3 सवाल अभी हम मात्र समझाए हैं, और अभी बहुत सारे सवाल। देखिएगा, किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी हो जाती है, टैक्स कमेगा 20%। अगर 20% कर घटेगा तो मूल्य भी 20% घटेगा। ये सीधा सीधा ना बोल के आपसे बोल रहा है कि टैक्स 20% घट जा रहा है तो कीमत भी 20% घट जाएगा। सीधा सीधा ना बोल के घुमा के बोल रहा है, कीमत 20% घट रहा है तो 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब कीमत 5 से 1 घट जाएगा, 4 हो जाएगा, और उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए अब समझिएगा, खपत जो है 15% बढ़ गया, खपत भी 15% बढ़ गया। 15% का जो भिन्न मान होता है 3/20 होता है, मतलब 20 में 3 बढ़ जाएगा तो कितना आएगा, 23। तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात थोड़ा सा समझना। राजस्व मतलब क्या होता है, राजस्व मतलब होता है अब कितना आएगा, आय समझिए। अब बताइए, कीमत 5 से 4 हो जाएगा और खपत 20 से 24 होगा, तो यहां से राजस्व कैसे निकलेगा, राजस्व होगा वह उसको 20 पचे 100, तो यहां से आएगा 2300 का 92, राजस्व 100 से 92 होगा, तो आप क्या कहेंगे, 8% की कमी हो जाएगी। बस सिंपल सवाल। कुछ लोगों को राजस्व नहीं समझ में, रेवेन्यू मतलब इनकम। अब बताइएगा,
कोई दुकानदार है, कोई दुकानदार है और कहे कि कीमत 5 से 4 हो गया, 5 रुपया था अब 4 रुपया हो गया, लेकिन जो बिक रहा था ना, पहले 20 बिक रहा था, अब बिक रहा है 23। बोलिएगा कि 20 वस्तु बिक रहा है तो 20 पचे कितना, 100 आ रहा होगा उसको, और अब 23 बिकेगा तो 23 चौ का कितना, 92 आ रहा होगा। पहले आ रहा होगा 100, अब आ रहा होगा 92। तो राजस्व कितना घटा? आप कहेंगे कि सर राजस्व जो घट गया वह 100 में 8 घट गया, कितने पर, 100 पर। तो 100 पर कितना आएगा, और आपका जवाब होगा कि 8% ही इस सवाल की कमी हो जाएगी। सवाल खत्म। आ जाते हैं अगला सवाल, देखिएगा। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। मूल्य क्या हो गया है, मूल्य जो है 25% बढ़ गया। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब मूल्य 4 से 5 हो जाता। ठीक है, इससे खर्च 33.1/3% की वृद्धि होती। खर्च, अब इस बार देखिएगा, खर्च जो है कितना होता है, 33.1/3% की वृद्धि होती है। 33.1/3% का मतलब 1/3 होता, मतलब 3 में 1 बढ़ जाता है तो खर्च होगा कितना, 4। एक, पहले एक आदमी 60 किलो चावल खरीदता तो अब कितने किलो चावल खरीदेगा, मतलब ये पहले था और ये अब है। अब जरा ध्यान से समझना, अब जरा ध्यान से समझना इन बातों को। हम पहले पेज पर इस बात को समझाए थे। देखिए, अगर हमको खपत निकालना है, क्या निकालना है, खपत, तो क्या करेंगे, खर्चा में मूल्य से भाग लगा देंगे, सीधी बात। खपत निकालना है तो खर्चा में मूल्य से भाग लगा देंगे, सीधी बात है, नो बकवास। आ जाओ, देखो यहाँ हमको निकालना है खपत। क्या निकालना है, खपत। भाई खर्चा है कितना, 3, अब मूल्य है कितना, 4, रेशियो यहां से अब कितना है खर्चा, 4, मूल्य कितना था, 5, क्रॉस गुना होगा तो खपत 3×5 = 15, अब होगा 16। पहले एक आदमी 60 किलो चावल खरीदता था तो 15 का वैल्यू है 60 kg, 15 चौका 60, 4 से गुना हुआ है, तो अब कितना होगा, 16 चौका 64 kg। इस सवाल के उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आशा और उम्मीद किया जा सकता है कि अब बात समझ चुके होंगे। क्लियर है क्या मेरे प्यारे? ऐसे और भी सवाल है, अगले सवाल पर आ जाओ। किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो जाती है। कर घट रहा है मतलब कीमत घट रहा है, मूल्य घट रहा है, मूल्य घट रहा है 10%। 10% मतलब 1/10, 10 से 9 हो रहा है, लेकिन उसकी खपत 20% की वृद्धि हो जाती। खपत 20% बढ़ गया, 20% मतलब होता है 1/5, 5 से 6 होगा। इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि, राजस्व अभी हम बताए थे, राजस्व में कितने की वृद्धि होगी, बता सकते हैं? आप कहें कि राजस्व होगा 10×5 = 50, यहां से हो जाएगा 9×6 = 54। कितना बढ़ा राजस्व? आप कहेंगे कि 4 बढ़ गया, कितने पर, 50 पर, तो 100 पर कितना होगा, 50 दूना 100, 4 दूना 8%। सवाल के उत्तर। फिर से हम इस बात को समझाते हैं। मूल्य 10% कम गया था, मतलब पहले मूल्य 10 था तो अब 9 हो जाएगा, लेकिन जो बिक रहा था, दुकान में खपत हो रहा था, दुकान में खपत का क्या मतलब, दुकानदार बैठ के थोड़ा ना खाएगा, दुकानदार बेच कितना रहा था, तो 5, अब कितना, 4, तो राजस्व 10×5 = 50 होगा, अब होगा 9×6 = 54। मतलब पहले वो 50 रुपया कमा ले रहा था, अब वह 54 रुपया राजस्व आ रहा था, बढ़ा कितना, 4, 50 पर तो 100 पर कितना। आ जाओ अगले सवाल पर। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, वस्तु का जो मूल्य है, मूल्य 20% घट गया है, मूल्य मतलब मूल्य कीमत 20% की कमी होगी। 20% मतलब 1/5, 5 से 4 हो गया। बिक्री में x% की वृद्धि हुई, ठीक है। यदि राजस्व प्राप्ति में 25%, राजस्व में जो है 25% की वृद्धि होती है, 25% मतलब 1/4, राजस्व 4 से 5 हो रहा। अगर हम निकाले कि कितना बिक रहा था,
समझिएगा जरा बात को ध्यान से। बिक्री कैसे निकलेगा? बोले कि कितना राजस्व हुआ, मूल्य देखिएगा ना। अगर हम बोले कि मूल्य इनटू में बिक्री इक्वल्स टू क्या होगा, राजस्व। अरे बोलो हाँ या ना। मूल्य इनटू में बिक्री इक्वल्स टू क्या आएगा, राजस्व। कैसे इस बात को समझेंगे? अगर मूल्य 10 रुपया था और 10 गो बिका तो कितना कमाया, 100। अब हमको निकालना है बिक्री, तो राजस्व बटे में क्या आएगा, मूल्य। राजस्व में मूल्य से भाग लगा देंगे, राजस्व है कितना 4, तो 4 में मूल्य 5 से भाग लगा देंगे। अब कितना आएगा, 5 में 4 से भाग लगाए, क्रॉस गुना होगा, 4 चौका, पहले 16 बिक रहा है, अब कितना 25। हम बोलेंगे बढ़ेगा कितना, 9 बिक्री बढ़ेगा कितने पर, 16 पर, तो 100 पर कितना आएगा। 4 से जब लपेटेंगे काटेंगे, 4 चौका 16, 4 से कटेगा 25, 25 नमा 225 बटे में 4, अरे होगा 4 पचे 20, 4 छक्का 24, 4 दूना 8 और 4 पचे 20। आंसर कितना आएगा, 56.25% की वृद्धि हो। एक्स का मान, अच्छा बिक्री में 56.25 की वृद्धि होगी और कह रहा था बिक्री में x% की वृद्धि हुई, तो जो x का मान आएगा वो 56.25 होगा। बोलो क्लियर है? आ जाते हैं हम अगले सवाल पर, देखिएगा। पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर 80% की वृद्धि होती है, मूल्य 80% बढ़ गया। मूल्य जो है मेरे प्यारे 80% बढ़ गया, 80% का मतलब होता है 4/5, मतलब 5 से 4 बढ़ जाएगा तो मूल्य 9 हो जाएगा। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय केवल 35% बढ़े। बताओ, व्यय जो है 35% बढ़ेगा, व्यय जो है 35% बढ़ेगा, 35% का मतलब होता है 7/20। इसमें 7 बढ़ जाएगा तो 20 से हो जाएगा 27। अब जरा समझना, हम यही बात बार बार आपको समझा रहे हैं कि मूल्य इनटू में खपत इक्वल्स टू होता है खर्च या व्यय, खर्च या खर्च या व्यय, खर्च या व्यय, हाँ या ना। हमको निकालना खपत है तो खर्चा बटे में मूल्य। क्या निकालना है, खपत, खर्चा, खर्चा मतलब व्यय, 20 में 5 से भाग लगेगा, 20 बटे में 5, रेशियो 27 बटे में 9, 5 चौका 20, 9 तिया 27। खपत 4 से 3 होगा, खपत कितना होगा, 4 से 3 होगा। बोला है खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, भाई 4 से 3 होगा तो कितना घटा, 1, कितने से, 4 से। 100 पर निकालना है मेरे प्यारे, आंसर होगा 25%। सवाल के उत्तर, अरे बोलो बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? अगले सवाल पर हम आ जाते हैं, देख लो। चाय की कीमत 20% वृद्धि हुई, ठीक है, कीमत 20% बढ़ गया, कीमत जो है 20% बढ़ गया, 20% मतलब 1/5, मतलब 5 से 6 होगा, है ना। लेकिन मैंने चाय के लिए अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। खर्च कह रहा है, खर्च में 15% बढ़ाएगा, खर्च को 15% बढ़ाएगा। 15% का मतलब क्या होगा, 15% का मतलब होगा 3/20, मतलब 20 में 3 बढ़ाएगा तो 23। चाय के लिए खर्चा समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपने खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, खपत के बारे में पूछ रहा है, खपत के बारे में पूछ रहा है। खपत क्या होता है, तो खपत होता है खर्चा बटे में कीमत, तो 20 बटे में 5, 20 बटे में 5, रेशियो 23 बटे में 6, 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 6 चौका 24 से 23 हो जाएगा। खपत कितना घटा, 24 से 23 हो गया, मतलब 1 की कमी हुई, कितने से, 24 से। 100 पर कितना होगा, अरे है ना, 4 से कटेगा, 6 बार में 4 से कटेगा 25, 25/6, 6 चौका 24, 1, 6 एकम 6,
बचेगा 4, 6 एकम 36, 4.16। दशमलव के एक स्थान तक आंसर होगा 4.2 के करीब। क्लियर है। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। आप देख रहे हैं कि यह टाइप कितना आसान है। किसी वस्तु के कीमत 25% कम हो जाती, इस पर कीमत 25% कम हो गया। कीमत 25% मतलब होता है 1/4, 4 से 3 हो जाता है कीमत। इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु के खपत में 20 केजी की वृद्धि कर दी। तो पहले कितना खपत, अब देखिएगा, कह रहा है इसीलिए व्यय को समान रखने के लिए, व्यय समान है, व्यय समान है मतलब खर्चा अपरिवर्तित है। खर्च अगर अपरिवर्तित होगा तो खपत जो है वह 3 से 4 हो जाएगा, है ना। खपत समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 केजी की वृद्धि कर दी। रेशियो में कितना बढ़ा है, 1, और 1 का मान आएगा 20 केजी, है ना। आपसे पूछ रहा है पहले खपत कितना था, तो पहले था 3, पहले था मेरे प्यारे 3, तो 1 का मान 20, तो 3 का मान 20 या 60 केजी। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो जाए। एक ही बात है इसमें, मूल्य इनटू में खपत इक्वल्स टू खर्च। कुछ नहीं जानो इधर उधर शॉर्टकट। भाई आप शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। हो सकता है कि यह थोड़े देर के लिए सवाल आसान लगे, कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा शिक्षक आपको इसका एक जादुई ट्रिक निकाल के बता दे, लेकिन वह जादुई ट्रिक आपको महंगा पड़ जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में भूल जाए। आपको केवल गणित ही थोड़ा ना पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके जीएस इंग्लिश भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। बात समझ रहे हैं। हम कहते हैं कि कोई एक टाइप में एक ही बात जानिए, और यहां से एक ही बात जानना है कि मूल्य इनटू में खपत इक्वल्स टू क्या होता है, खपत इक्वल्स टू खर्च होता है। सिंपल सा बात जानेंगे, अगर खर्चा अपरिवर्तित रहेगा तो मूल्य जिस रेशियो से बढ़ेगा खपत उसी रेशियो से घटेगा। अगर कभी कभी मूल्य दे दिया और खपत दे दिया तो खर्चा निकाल लेंगे मूल्य और खपत का गुना करके। अगर हमको खपत पूछ रहा है तो खर्चा में मूल्य से भाग निकाल के दे देंगे। समझ रहे हैं क्या इन बातों को, यही बात तो समझना। आ जाते हैं अगले सवाल पर। गेहूं के प्रति किग्रा मूल्य में 20% की कमी होने के कारण बता दो। मूल्य जो है 20% घट गया, 20% मतलब 1/5, 5 से 4 हो गया, ठीक है। होने के कारण राम 800 रुपए में 5 केजी अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम। पूरी सी इस कहानी को समझेंगे। पहले भी वह 800 रुपया में 5 किलो अधिक खरीदने में सक्षम है। इसका मतलब है कि पहले भी वह 800 रुपया ही खर्च कर रहा था और आज भी वह 800 खर्च कर रहा है, बस कीमत घटा इसलिए वह अधिक खरीद पा रहा। एक हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, इसकी एक जबरदस्त कहानी सुनाते हैं कि मान लो आलू है 20 रुपया प्रति केजी, 20 रुपया प्रति केजी आलू है। मम्मी अगर आपको 100 रुपया दी तो आप 20 रुपया प्रति केजी से 5 केजी खरीद कर लेकर आएंगे, है या ना। यही होता है। लेकिन अगर गए मार्केट में और 10 रुपया प्रति केजी हो तो आप क्या करते हैं, वही 100 रुपया में ही 5 केजी अधिक खरीदा जा सकता है, क्योंकि अब 10 रुपया प्रति केजी हो जाएगा तो वो 10 केजी खरीद पाएगा। लेकिन अगर वही 25 रुपया प्रति केजी हो जाता तो 100 रुपया में 1 केजी कम खरीद पाते, क्योंकि 4 केजी खरीदा जाएगा। यही यहां सवाल वही है कि मूल्य जो कम हुआ है, 20% की कमी हुई है, इसके कारण वह 800 रुपया में 5 केजी गेहूं अधिक खरीदने में सक्षम है। का मतलब है कि पहले भी वह 800 रुपया खर्च करता था और आज भी 800 रुपया खर्चा कर रहा है, तो खर्च अपरिवर्तित है। मूल्य अगर 5 से 4 हुआ है तो तुरंत खपत जो है वह कितना होगा मेरे प्यारे, 4 से 5 होगा, है ना। और कितना अधिक खरीद ले रहा है, तो 1, और सवाल में कह रहा है कि 5 केजी अधिक खरीद ले रहा है। क्लियर है।
गेहूं की मूल मात्रा कितनी थी, मतलब पहले वह 4 खरीद ले रहा था, तो 1 का वैल्यू 5, तो 4 का वैल्यू 20 केजी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। कभी कभी पूछेगा कि अब कितना खरीदेगा, तो अब खरीदेगा 25 केजी खरीद लेगा। कभी कभी पूछेगा कि गेहूं का प्रारंभिक मूल्य बताइए, अब बताओ 800 रुपया में वो पहले 20 केजी खरीद रहा था, तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 40 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। कभी कभी आपसे बोलेगा कि नया मूल्य बताओ, तो बताओ कि 800 रुपया में अब वह 25 केजी खरीद ले रहा है, तो 25 तिया 75, 25 दूना 50, 32 रुपया प्रति केजी सवाल। यहां से यही 4 सवाल बनते हैं कि प्रारंभिक खपत बताए, नया खपत बढ़ाए, प्रारंभिक मूल्य बताए और नया मूल्य बताए। प्रारंभिक खपत पूछता तो 20 केजी, नया खपत को पूछता तो 25 केजी, प्रारंभिक मूल्य पूछता तो 40 रुपया प्रति केजी और नया मूल्य पूछता तो 32 रुपया प्रति केजी। यही 4 सवाल अभी दरोगा के पेपर में पूछा गया था, और हम इस 4 सवाल को एक ही जगह बताते। फिर से वही सवाल, चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। जैसे देखो, अब देखो सवाल क्या कहेगा, तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए ना, तो आप सवाल समझ जाएंगे। कहेगा इतना रुपया में ज्यादा खरीद पाते हैं, ये तो प्रैक्टिकली भी आप सोच सकते हैं। अगर मार्केट में खरीदने के लिए जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि 50 रुपया प्रति केजी है, 50 रुपया प्रति केजी है, और 500 रुपया ले गए कि 10 केजी सब्जी लाना, ठीक है, और पता चला कि जाने के बाद सब्जी हो गया 25 रुपया प्रति केजी, मूल्य 25 रुपया हो गया, घट गया, तो आप ज्यादा सब्जी खरीद लेंगे उसी 500 में। अगर मूल्य 100 रुपया प्रति केजी हो गया, तो कम सब्जी खरीदेंगे उसी मूल्य में, उसी खर्चा में। कीमत 20% की कमी हो जाती है, 20% कम जाता है, कीमत 20% कम जाता है। 20% मतलब होता है 1/5, कीमत 5 से 4 हो जाता है, हाँ या ना। इससे एक व्यक्ति 360 रुपया में 2 केजी अधिक खरीद सकता है, तो खपत जो है, खरीद सकता है, खपत जो है वह 4 से 5 होगा। हम बोले कितना अधिक खरीद रहा है, 1, और सवाल में बोला है 2 केजी, 2 केजी अधिक खरीद पा रहा है। चावल की मूल कीमत तथा वर्तमान कीमत देखो, मूल कीमत और वर्तमान कीमत ज्ञात करें। पहले खपत निकालो, पहले वह 8 केजी खरीद ले रहा होगा, अब खरीद रहा है 10 केजी, है ना। कितने, पहले वह 360 रुपया में 8 केजी खरीदता होगा, इतना रुपया प्रति केजी हो जाएगा। अब वह खरीदेगा 360 रुपया में 10 केजी, 10 रुपया प्रति केजी हो जाए। 8 से काटो, 8 चौका 32, 8 पचे 40, जीरो से जीरो कटेगा, तो कीमत आ जाएगा, कीमत आएगा 45 रुपया प्रति केजी और 36 रुपया प्रति केजी। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाए। क्या आप समझ रहे इन बातों को? चलिए अगला सवाल सीजीएल मेंस 2022 के पेपर का। चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, मूल्य 25% कम हो गया मेरे प्यारे, समझना। मूल्य जो है 25% कम हो गया, 25% मतलब 1/4 होता है, 4 से 3 हो गया मूल्य। इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्चे में, उतने ही खर्चे में, खर्चा निश्चित है, तो तुरंत क्या कहेंगे, खपत जो है वह कितना होगा, 3 से 4 होगा, हाँ या ना। 30 केजी अधिक चावल खरीद पाता है, यहां से कितना, एक का वैल्यू 30 केजी, ठीक है। यदि खर्च 5400 है, तो चावल का प्रति किग्रा वास्तविक मूल्य क्या था पहले, बताओ। पहले वह खरीदता 90 केजी, अरे एक का मान 30 केजी, तो पहले 30 दिया 90 केजी, खर्चा कितना है, तो बता दो मूल्य कैसे निकलेगा। मूल्य निकलेगा खर्च बटे में, खर्च बटे में कीमत, खर्च बटे में कीमत। खर्च कितना है 5400, बटे में 90, जीरो से जीरो कटेगा, 9 6 का 54, 60 रुपया प्रति केजी सवाल का उत्तर हो जाए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल के उत्तर हो जाए। बोलो बात क्लियर है? आ जाते हैं मेरे प्यारे अगले सवाल। दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि होने से एक परिवार ने इसकी खपत इतनी कम कर दी कि दाल पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य बढ़ने से पहले दाल की खपत 20 केजी हो, तो वर्तमान खपत कितना केजी। चलिए
दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि हो गई। 32% मतलब बता दो, तो आप कहोगे सर 32% मतलब होगा 8/25। कैसे मेरे प्यारे? 4% होता है 1/25। 32, तो कीमत मूल्य जो है 25 से 8 बढ़ जाएगा, कितना होगा? 33। आप कहेंगे जी इसकी खपत इतनी कम कर दी कि दाल पर खर्च केवल 10% वृद्धि हुई। खर्च केवल 10% बढ़ा। खर्च 10% बढ़ा मतलब 10 से 11 हो गया। भाई खपत कैसे निकलेगा? हम पहले ही पीपीटी पहले ही पेज पर समझा दिए थे। खपत निकलेगा खर्च में मूल्य से भाग लगा के। पहले खर्च कितना था? 10, मूल्य कितना था? 25 रेशियो। अब खर्च कितना है? 11, मूल्य था 33। 11 तिया काटा पीटी मचा ले, 11 तिया 33। 5 से 5 दूना 10, 25 25 क्रॉस होगा, 2 तिया 6, इधर 1 है तो 5। पहले वह 6 खरीद पाएगा तो अब 5। तो बोल रहा है यदि मूल्य बढ़ने से पूर्व दाल की खपत 20 केजी थी, पहले 20 केजी था, 6 का वैल्यू 20 केजी दिया हुआ, तो बोल रहा है तो वर्तमान उसकी खपत 5 का वैल्यू निकालना है। 6 का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 20/6। 5 का वैल्यू 5 से गुना करेंगे, 20 बचे 100/6, 16.2/3 केजी सवाल के उत्तर हो जाए। आ जाते हैं हम अगले सवाल। टमाटर की कीमत 2 रुपया प्रति किलो से 3 रुपया प्रति किलो हो जाती, मतलब पहले था 2 रुपया, अब हो जाएगा 3 रुपया। कीमत मतलब मूल्य, कीमत मतलब मूल्य 2 से 3 हो जाए। एक व्यक्ति पहले 60 केजी टमाटर खरीदता था, अब वह कितने किलो टमाटर खरीदेगा अगर खर्चा 50% की वृद्धि हो जाती? खर्च 50% बढ़ जाता है, ये लाइन खर्च 50% की वृद्धि। खर्च 50% मतलब होता है 1 बटे, तो 2 से 3 हो जाएगा। तो खपत कितना कहेंगे? खपत भी होगा 2/2 रेशियो 3/3। बार बार हम इसी बात को समझाए जा रहे हैं। खर्चा बटे में कीमत खपत निकलेगा, तो 2 में 2 से भाग लगाएंगे, 3 में 3 से भाग लगाएंगे, तो कितना आएगा? 1/1। मतलब पहले वह 1 खपत कर रहा है तो आज भी 1 करेगा। पहले वह 60 केजी खरीद पत्ता था तो आज भी वह 60 केजी ही खरीदेगा। कहानी खत्म। आ जाते हैं अगले सवाल। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती। चावल की मूल्य में 20% की कमी हो जाती। 20% मतलब 1/5। मूल्य जो है 5 से 4 हो जाता है। अब एक आदमी 1800 रुपये में 6 किलो चावल अधिक खरीदता है। 1800 रुपये में 6 केजी अधिक खरीदता है। इसका मतलब है कि पहले वह 1800 में ही खरीदता था, 1800 रुपया ही खर्चा करता था, मूल्य घटने के कारण वो 6 केजी अधिक खरीद पा रहा। तो आप कहेंगे खरीदेगा कितना? पहले खपत करेगा 4, अब करेगा 5। कितना अधिक खरीद ले रहा है? 1। और सवाल बोला है कि 6 केजी। बोल रहा है चावल की पुरानी खरीदी हुई मात्रा और नई खरीदी हुई मात्रा का अनुपात क्या होगा? भाई अनुपात तो पहले हुआ 4 खरीदता था 5, आंसर कितना आएगा? 4:5। बस निपट गया। अगला सवाल भी 182 ही है, देखिएगा ये भी 182 है और ये भी क्या 182 है, सेम सवाल है, बस अंतर यहाँ थोड़ा सा अलग है। मूल्य 20% की कमी हो जाती है, मतलब मूल्य 20% घट जाता है 1/5, 5 से 4 हो जाता है। 1800 में 6 किलो अधिक खरीद पाता है। अब बोलिए खरीदेगा कितना? वह खरीदेगा अब 4 से 5। अरे हाँ है ना, कितना अधिक खरीद ले रहा है? 1। और सवाल में बोला है 6 केजी अधिक खरीद पाए, तो पहले वह 24 केजी खरीद ले रहा था, अब वह खरीदेगा 30 केजी। 1 का वैल्यू 6, तो 4 का वैल्यू 4 छका 24, 5 का वैल्यू 30। प्रति किलोग्राम चावल का पुराना तथा नया मूल्य। भाई ये बात हम बहुत देर पहले से समझा रहे हैं
कि 1800 रुपया वह पहले भी खर्च कर रहा होगा और आज भी खर्च कर रहा होगा, बस आज मूल्य घटा है इसलिए वो 6 किलो अधिक खरीद रहा है। तो 1800 रुपया में कितना केजी? 24 केजी। अब 1800 रुपया में कितना? 30 केजी। 6 से काटो, 6 चौका 24, 6 से काटेंगे 6 तिरिक 18, 300। 300 में 4 से भाग लगाएंगे, 75 रुपया प्रति केजी होगा। 00 3 छका 18 कितना? 60 रुपया। मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर। अरे हाँ या ना? आगे बहुत कम सवाल बचे हैं, 83 84, बात समाप्त। मात्र और मात्र 2 सवाल बचे हैं, लगभग 20 सवाल थे हवा में उड़ गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए। समझ रहे बात? चलो, बोला यदि मूवी की टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वह 1/8 होता है। मतलब कीमत जो है 8 से 9 हो गया, 8 से 9 हो गया। और टिकट की बिक्री में 8.5% की वृद्धि होती है। 8.5% का मतलब होगा 8.5/100। अरे होगा, दशमलव हटाएंगे 1 जीरो आएगा, 85/1000। 5 से काटेंगे, 17 बार में 5 से कटेगा 200। मतलब बिक्री जो है 17/200 बढ़ जाएगा। मतलब 200 से 17 बढ़ जाएगा, 217 हो जाएगा। तो बोलिएगा यहां से कुल आय में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करिए। भाई आय कैसे निकलता है? देखो मेरे भाई, आय बोले या राजस्व बोले, सरकार की आय को राजस्व बोला जाता है और आपका व्यक्तिगत जो कमाते हैं ना वो आय कहा जाता है। जरा समझना, यहां से आय कितना होगा? 1600, और यहां से 9 दूना 1800 और 17 नमा 53, मतलब 1953 हो जाएगा। तो बढ़ा कितना? 16,353 की वृद्धि हुई। कितने पर? 1600 पर। तो 100 पर कितना आएगा? बस 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और आगे काट लेंगे। 16 दूना 32, 2 दूना 32 से 1, 16 एकम 16, 21 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। 353 में 16 से भाग लगाना, 16 दूना कितना आएगा? 32, यहाँ से 3 आएगा, 3, 16 दूना 32, 22 वाला आएगा। सॉरी, यहाँ 16 दूना 32 होगा। ये आंसर नहीं, या तो ये होगा, ये 16 दूना 32 बचेगा 1.00 जीरो देंगे, 16 छक्का 96, 22.06। ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? आ जाओ अंतिम सवाल। एक सिनेमा हॉल की डीसी टिकट की कीमत 20 रुपया है। जब टिकट की कीमत घटा दी जाती तब दर्शकों की संख्या 40% बढ़ जाती। संख्या जो है 40% बढ़ जाता है। 40% का मतलब होता है मेरे प्यारे 2/5, मतलब 5 से संख्या 7 हो जा रहा है। और कुल आय 20% बढ़ जाती है। आय जो है 20% बढ़ जाता है। 20% मतलब होता है 1/5, 5 से 6 होगा। बताओ, समझना, कीमत गुना में बिक्री बराबर क्या होगा? बिक्री बराबर आय होगा। अरे यही होगा ना। अब हमको निकालना है कीमत गुना बिक्री, या संख्या बोल सकते हैं। यहां से क्या बोल सकते हैं? संख्या बराबर है। जैसे 10 रुपया का टिकट है और 10 बिका, तो आय कितना आएगा? 100। अब देखिएगा, संख्या 5 से 100 हुआ, आय दिया है, संख्या दिया है, कीमत निकालना है। कीमत कितना आएगा? तो संख्या बटे में आए तो 5/5, रेशियो 7/6, 5 से 5 निपट जाएगा, मतलब 6 से 7 हो जाएगा। कीमत कितना होगा? 6 से 7 हो जाएगा। तो बोल रहा है तब ज्ञात करें कि टिकट की कीमत कितना रुपया कम की गई। अच्छा, कम हुआ है, कहीं गड़बड़ कर दिए क्या? तब दर्शकों की संख्या 40% बढ़े, कुल आय 20% बढ़ा। 5 से 6, अच्छा उल्टा हम कर दिए, यहाँ पर हमने उल्टा कर लिया है, गलती हो गया है। 5/5 होगा, रेशियो कितना आएगा? आय बटे में संख्या, यहाँ आय में संख्या से भाग लेंगे तब 6/7, ये होगा 7 से 6 हो जाएगा।
कीमत 7 से 6 हो जाएगा। पहले कितना था 20, 7 का वैल्यू था 20, कम कितना हुआ 1, 1 का वैल्यू आएगा 20 बटे में 7, 7 दूना 14, तो पूर्णांक 6 बटा 7, ऑप्शन नंबर बी। आशा किया जा सकता है कि आप पूरी बातों को समझ गए होंगे। क्लियर। और हम कल ही बोले थे कि कल वीडियो आएगा, कल क्लास होगा, और हुआ भी। उम्मीद करिए कि कल भी होगा। क्लियर है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक, थोड़ा सा शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे, जय भारत।